मोदी जी भैया ऐसे झोला उठाएंगे ऐसे, और गांव में कहा था कखौरी में दवाई ले, या तो कहा जाता भैया कखौरी में दवाई है, और ऐसे सुनो ऐसे का कुछ लगाए, ठीक है भैया जाते हैं। और मीडिया वाले, कुछ मीडिया के बंधु होंगे जो ईमानदार होंगे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दलाली में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, वो वहाँ भी जाएंगे। अरे मोदी जी आप जा रहे हैं, अरे मोदी जी आप जा रहे हैं, कैमरामैन फोकस करो, मोदी जी आप जा रहे हैं। महिलाओं के खाते में खटाखट 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 8500 रुपये महीना आएगा। अब मोदी जी इतना बौखला गए हैं, हार के डर से थर 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 काँप रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी आपकी भैंस खोल ली जाएगी, और वो कह रहे हैं कि वो ले लेंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब मोदी जी को कौन बताए, वो 25 या 6 औलाद है अपने माता पिता की। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो आपके बैंक से पैसा निकाल लिया जाएगा, आपका खाता बंद करवा दिया जाएगा। अगर वो सत्ता में आए तो आपका मंगलसूत्र छीन के उनको दे दिया जाएगा। मोदी जी बहुत जल्दी कहेंगे कि देखो भैया, अगर इंडिया अलायंस वाले आ गए सत्ता में तो शौचालय करते समय कुंडी लगा दी जाएगी। अगर आप भाग रहे हैं तो आपका डिब्बा लेकर भाग जाएंगे। अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आपकी दुल्हन को लेकर भाग जाया जाएगा। अगर आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो आपका बैग छीन लिया जाएगा। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपका डेस्क छीन लिया जाएगा। अगर आप ज्योमेट्री में पेंसिल और कलम रखते हैं तो आपकी कलम छीन ली जाएगी। अगर आप शर्ट पहनते हैं तो आपका अंडरवियर उतार दिया जाएगा। मोदी जी मतलब हार के डर से ये बौखलाहट है। मुद्दों पर बात, जिस प्रधानमंत्री को हमने चुना था कि वो महंगाई और बेरोजगारी का नापने के लिए आए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब सिर्फ मुसलमानों को नाप रहे हैं कि मुसलमान आपकी भैंस खोल लेंगे, मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुसलमान आपका। प्रधानमंत्री मोदी तो कभी मुसलमानों का नाम नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम जिंदगी में कभी हिंदू मुसलमान न किए हैं न करेंगे, खत्म हो जाएंगे। गजनी देखे हैं, गजनी वाला रोल मोदी जी इस समय निभा रहे हैं। और मोदी जी से अच्छा एक्टर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, अब तो सबित पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। खैर उसने माफ़ी भी मांग ली है। और 2017 में क्या बोला था सबित पात्रा ने कि मोदी जी बाप हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं बौखलाहट, मतलब बापू जैसे महात्मा गांधी नहीं, आपको याद होगा वो इंटरव्यू एक बार देखिएगा, 2017 का है। कहने का मतलब, सुनो पहले, कहने का मतलब होगा तो आप लोगों के लिए होंगे, सबित पात्रा के लिए होंगे और अंधभक्तों के लिए उनके बाप होंगे। भैया हम लोग तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं और अपने पिता को पिता मानते हैं। खैर मुद्दों पर ही बात करते हैं। 2017 में सबित पात्रा और कन्हैया कुमार का डिबेट चल रहा था। वो कह रहे कि चाचा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बात हुई, कह रहे कि मोदी जी सबके बाप हैं। अब आप बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या बाप हैं? पहले बाप होते तो शायद आपको भी मालूम है। खैर उस विषय पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर ही बात करेंगे। कहे इतना खुश कहे नजर आ रहे हैं आप? खुश क्योंकि 4 जून को राहुल गांधी जी कहेंगे मैं राहुल गांधी शपथ लेता हूँ, और शपथ लेने के बाद में भैया किसानों की आय जब दुगना होगी। बात हो गई ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सपना मत देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जब तक हैं तब तक वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये जनता का प्यार है, जनता उन्हें चाहती है। आपने देखा होगा कि 2019 में भी आपने कहा था, 2019 में, आप सुनिए पहले, आप बोलना है तो बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। जनता ऐसे चाहती है। जनता का मानना है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। जनता का मानना है कि जो है इस देश के अंदर जो है रोजगार लोगों को मिल रहा है। जनता का मानना है कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। बस बोल लिए, अब आप बोल चुके हैं। अब चूड़ी टाइट कर दिए गए हैं। चूड़ी किसकी टाइट हो रही है, पहले इसी मुद्दे पर बात करेंगे। चूड़ी टाइट तो ये मान रही है ना, चूड़ी किसकी टाइट हो रही है? बताइए, चूड़ी टाइट करने वाली सरकार को आप चुनेंगे? हम तो भैया कतई नहीं चुनेंगे। जो कहते हैं राम को लाए हैं, भगवान राम कब आए हैं आपको मालूम है? नहीं, त्रेता से भगवान है। और मोदी जी का जन्म कब हुआ? अभी 70-72 साल पहले। अब भगवान राम को मोदी जी ला सकते हैं? ये भगवान राम का अपमान करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भगवान जगन्नाथ की कोई अपमान करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमेशा ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करते आए हैं, हमेशा। और मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि 5वें चरण का चुनाव होगा, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि मुझे भगवान ने साक्षात भेजा है, मैं देव अवतार हूँ, दिव्य अवतार हूँ। ये बहुत जल्दी ये कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो कह चुके हैं क्या इंटरव्यू में कि भगवान ने मुझे देश प्राप्त है। अभी मोदी जी कहेंगे 5वें चरण के बाद मुझे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है। उनके भक्त तो कह ही रहे कि मोदी जी के पास दिव्य शक्ति। कुछ भी ये लोग कह सकते हैं कि हार की बौखलाहट है साहब। 4 जून के बाद में दिन में दिया लेके ढूंढोगे तो भी भाजपाई आपको दूर दूर तक नजर नहीं। कह रहे राहुल गांधी जाएंगे इटली। इटली कौन जाएगा? और नीरव मोदी, विजय माल्या और महिल चोकसी के पास कौन जाएगा? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं बताइए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।
ये भूलिएगा मत। इस देश में जितना अधिकार हिंदुओं का है, देश विरोधी, मुसलमानों का है, जो देश विरोधी है, सबका जो देश विरोधी है, उसके लिए देश नहीं है। जो देश विरोधी है बिल्कुल उसका इस देश में कोई हिस्सा नहीं है। जो देश के प्रति गद्दारी करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, उसका इस देश में तनिक भर उसके लिए जगह नहीं है। आरोप तो विपक्ष के लोगों पे लगता है ना कि ये देश के वफादार नहीं है। कैसे भाई, कैसे आप बताइए कि जब इनके पूर्वज माफीनामा लिख रहे थे तब राहुल गांधी के पूर्वज लड़ रहे थे, हमारे पुरखे लड़ रहे थे, आपके पुरखे लड़ रहे थे। बताइए भाजपा का 5 नेताओं का नाम बताइए जो शहीद हुए हों आज़ादी के समय। आज़ादी कब मिली? 14? कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? अरे भैया आप 2014 वाली आज़ादी की बात कर लीजिए या 1947 वाली आज़ादी की बात कर लीजिए। आप लोगों के लिए तो 2014 में आज़ाद हुआ होगा, हम तो 47 से ही आज़ाद हुए हैं। हम आज़ादी कब मिली? 47 में मिली। और कंगना रनावत क्या कहती है? 14 के बाद कह रही थी। और भी मोदी को कह रही थी कि भगवान राम का अंश है मोदी जी। कंगना रनावत का बयान है। अब आप बताइए कि जितना भी भाजपा का नेता है या प्रवक्ता है वो सब मोदी उनका कहने का मतलब था कि आज़ादी मिली है कि मतलब 14 के बाद हिंदुओं की सरकार बनी है। क्यों? नेहरू जी मुसलमान थे क्या? राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, चौधरी चरण सिंह, ये सब मुसलमान थे क्या? लेकिन राहुल गांधी के जो दादा कहते हैं वो तो मुसलमान थे, फिरोज गांधी। अच्छा फिरोज गांधी मुसलमान थे, इसका प्रूफ दिखाइए, गूगल करिए इसे सब, गूगल करिए। हम तो जानते हैं, नहीं, लेकिन आप जानते हैं ना, ये बताइए, इनको बताइए, इनको बताइए अगर आप जानते हैं तो। अगर आप जानते हैं तो इनको बोलिए ना। बताइए तो। नहीं हम नहीं बताएंगे, आपने बोला हम जानते हैं तो आप जानते हैं तो बताइए वो कौन थे। फिरोज गांधी पारसी थे। अब आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग फिरोज मतलब समझ रहे हैं ना, लोगों को लगता है कि मुसलमान है। नहीं, फिरोज का मतलब मुसलमान कैसे हो सकता है भाई? कोई अपना नाम क्या रखेगा, कैसे रखेगा, सीधा उसका कनेक्शन मुसलमान से कर दो, ये गलत बात है। जैसे शाहिद कपूर शाहिद नहीं है। अब आप बताइए, अब कनेक्शन देख लीजिए। लेकिन कुछ भक्त उनको क्या कहेंगे ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा एक बताइए कि 4 जून को झोला किसका पैक होने वाला? अनुराग ओझा झोला पैक करके निकल जाएंगे या? भाइयों बहनों मित्रों, हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। मोदी जी भैया ऐसे झोला उठाएंगे ऐसे, और गांव में कहा था कखौरी में दवाई ले, या तो कहा जाता है भैया कखौरी में दवाई है, और ऐसे सुनो ऐसे का कुछ लगाए, ठीक है भैया जाते हैं। और मीडिया वाले, कुछ मीडिया के बंधु होंगे जो ईमानदार होंगे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दलाली में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, वो वहाँ भी जाएंगे। अरे मोदी जी आप जा रहे हैं, अरे मोदी जी आप जा रहे हैं, कैमरामैन फोकस करो, मोदी जी आप जा रहे हैं। और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा सामान वहाँ पे फिट कर दिया। आप बताइए कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के लिए अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दूंगी, बोला था। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? हमारा क्या है भाइयों बहनों मित्रों, हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। अब आप बताइए कि झोला तैयार है और झोले में क्या है? जब से राहुल गांधी जी ने कहा है कि किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग चेक जरूर कीजिएगा इस थैले में है क्या। लेकिन देश की आवाम अगर झोला भर भर करके वोट दे मोदी जी को, टेम्पो जाने भर भर के अडानी ने पैसा दिया। नौबत ही नहीं आएगी नहीं, ना। जनता भर भर झोला वोट नहीं दे रही है। अब जनता भर भर झोला वोट नहीं दे रही है। इस देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। इस देश का युवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। इस देश की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। इस देश का अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। अब बताइए इनसे खुश कौन है? इनसे खुश कौन है? इनसे 2 लोग ही खुश हैं, एक तो अडानी अंबानी और दूसरा जैसा। इस देश टेम्पो वाला। अडानी का, अरे टेम्पो वाला ही तो अडानी और भी अंबानी है। इस देश में अडानी जी का साथ है, अंबानी जी का विकास है, और आम जनता का सत्यानाश कभी है। ऐसा ना हो कि 4 जून के बाद टेम्पो वाला जो है इधर शिफ्ट हो जाए, टेम्पो वाला किधर? रूट बदल ले कांग्रेस कार्यालय का। टेम्पो वाला तो रूट अपना फिक्स कर चुका है। और टेम्पो वाले के खिलाफ में टेम्पो वाले के मालिक ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि अडानी अंबानी तो भ्रष्टाचारी हैं। अब आप बताइए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब मोदी जी जितना लोग बोलता था सदन में सबको निकलवा देता था। राहुल गांधी की सदस्यता तभी रद्द हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने पता नहीं कौन सा, जब वो होता नहीं है नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो बुद्धि प्रधानमंत्री जी की भ्रष्ट हो चुकी है। इस देश में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर 70 साल के इतिहास में हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। खैर थैला हमारे पास है, झोला लेके जा रहे हैं। झोला बिल्कुल लेकर जाएंगे।
आप जा रहे हैं? हम तो भैया देखो, हम तो फक्कर फकीर नहीं, हम भारत के हैं, भारत में थे, भारत में ही रहेंगे। मर जाना कबूल है लेकिन भारत से भाग के जाना कबूल नहीं है। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन आप लोग जाइएगा ज़रूर वहाँ पे पूछने के लिए, मोदी जी आप जाओगे कहाँ। और मैं तो प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी जी हमारे 4 जून को बनेंगे, उनसे मेरा खासकर हाथ जोड़ कर निवेदन है कि तमाम उन एयरपोर्टों की भी जाँच होगी, तमाम उन पानी वाली जहाज की भी जाँच होगी, ऊपर वाली भी जहाज की होगी, अंदर वाली भी जहाज की होगी, जहाँ जहाँ से जहाज जाती है और जिस जिस जहाज से जाते हैं उस जहाज की तलाशी होगी कि मोदी जी कहाँ से जा रहे हैं और थैले में क्या है साहब। थैलों में 750 से ज़्यादा किसानों की जो शहादत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन तमाम महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि सबका हिसाब होगा। हिसाब सबका होगा, खैर आपका भी नंबर आएगा। क्योंकि किसी ने लिखा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो मोदी जी का आएगा तो आपका भी आएगा। हम लोग तो निष्पक्ष हैं, देवगन की भी आएगा। हम तो सरकार से सवाल कर रहे हैं, कल को कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम उससे भी सवाल करेंगे। देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ओझा। बहुत फिलहाल वीडियो में धन्यवाद। इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।